एक बार फिर से आपका स्वागत है। नोकिया जीना इसी का नाम है। मेरे साथ मानव बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो जब बोलते हैं तो एकदम फटाक से बोलना शुरू कर देते हैं। आज शब्द जो हैं आप थोड़े मिस कर रहे हैं। यस मैं इतना ज़्यादा हिल चुका हूँ इस वक्त इन सब को देखकर, क्योंकि इन सब को एक साथ मैं वाकई बड़ौदा छोड़ने के बाद शायद पहली बार एक साथ इन सभी को मिल रहा हूँ। सो इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी कि ये सारे लोग एक साथ यहाँ पर हैं। एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल एट जीना इसी का नाम है फॉर दैट। नॉट एट ऑल, ये तो हमारा फर्ज बनता है। बहुत सारे और लोग थे मानव जो यहाँ पर आना भी चाहते थे। कुछ आए हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे। एक हैं जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए उनकी बात सुनिए। मानव, आपके नाम का जो स्पेलिंग है MANAV, तो उसमें से NAV को आप समझो तो उसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नाउ जो भी शेयर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है, जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है, उसकी NAV ऊपर जाती है एंड देन पीपल डिसाइड कि इसमें इन्वेस्ट करें। तो मानो आपकी NAV इतनी ऊंची गई है कि वी फील वेरी प्राउड अबाउट यू एंड वी विश दैट योर NAV गोज अप एंड अप एंड अप एंड अप। थैंक यू सो मच मारू अंकल, थैंक यू सो मच। चैतन्य मारू साहब, जिन्होंने मानव को मॉडलिंग में कुछ मदद करी थी, चलना सिखाया। जी, वो दरअसल टेरेस पे मेरे, जब मैं एक पैजेंट था, स्टेट लेवल पैजेंट मैन ऑफ गुजरात, तो उसके प्रेपरेशंस के दौरान एक हैंडी कैम लेकर सब टेरेस पर होते थे। मारू अंकल, पापा भी होते थे और एक दो करीबी जो है, वो सब मिलकर मुझे चलना सिखाते थे। बोले चलो तुम कैसे चलते, तुम ऐसे नहीं चल सकते, तुम यू नॉट वॉकिंग विद अ टाई एंड अ ब्रीफ केस, यू वॉक लाइक अ एलिगेंट मैन। और तो उसकी काफ़ी रिहर्सल्स होती। तो मारू अंकल उस ज़माने में ही यूज्ड टू टेल मी दैट ये हाथ थोड़ा अंदर रख लो बेटा, ये कर लो वो कर लो। सो वहाँ से नसीहतें वहाँ से मिलती थी मुझे। कोई और व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनकी बात भी अभी छेड़ देता हूँ यहाँ पर। एक तो हम टेरेस पे सोया करते थे जब हम स्कूल में थे, और काफ़ी बार रात को लेट तक जाके बातें करते थे, और जब सुबह उठते नहीं थे जब तक या तो पानी की टंकी से पानी निकल के हमारे ऊपर नहीं आ जाता था, या तो धूप से तंग होके उड़ जाते थे। और वो सब तो छोड़ो, बाकी नज़ारे काफ़ी अच्छे देखते थे हम टेरेस पे, तुम्हें तो याद ही होगा। थैंक यू सोहेल। जब नज़ारों की बात हुई और आप हंसे और वो भी हंसे, तो सबसे ज़्यादा आपके पिताजी हंसे। तो मैं उनको यहाँ से पूछना चाहता हूँ, ये क्या नज़ारे थे सर? सॉरी डैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। इन्होंने तो कभी बताया नहीं, मगर इनके जो जोड़ीदार थे, तकरीबन 11 से 15 के बीच में लोग, ये बच्चे लोग ऊपर सोते थे। अब वहाँ से कुछ नज़ारे देखते थे जो आज उनसे बड़े हो गए हैं, वो हमें बता रहे थे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा हंसा, जो मैं आपको भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं समझ गया। मैं इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभार जो होता है पूरी बात कहने की जरूरत नहीं होती, उनके चेहरे से पता लग जाता है। इनके अलग अलग टाइम थे करियर के, और एक टाइम आया जब आपने स्टेज पर भी थोड़ा सा कुछ प्रयत्न किया था। ये हमारा एक छोटा सा स्टेज है। मानव, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कुछ परफॉर्म नहीं कराने वाला हूँ आपको। तब ठीक है। हाँ, बा मुलाहिजा होशियार, मैं अपने स्टेज पर अपने अगले एक्टर फ्रेंड को निमंत्रण देना चाहता हूं। इनके भी दोस्त, आइए प्लीज। अमित वर्मा थिएटर के दिनों के इनके दोस्त रहे हैं। अमित, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। प्लेजर मैन। थिएटर जब कर रहे थे तो थिएटर में नए नए जब एक्टर आते हैं तो बहुत कुछ पहले तो अनलर्न करना पड़ता है और फिर उसके बाद सीखना भी पड़ता है। कैसे थे एक्सपीरियंसेस, कुछ बताएंगे उस जमाने की बात? जो पूछा है उतना ही बताना। नहीं एक्चुअली उसके बाद की बात अलग से पूछूंगा। नहीं एक्चुअली बहुत कुछ सीखने मिला। जो हमें सिखाते थे सरफराज खान, ही वाज अ वेरी गुड एक्टर ऑल बाय हिमसेल्फ एंड फैंटास्टिक टीचर। तो बहुत सीखने मिला, और वी गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो हमें कुछ सीखने को मिला। अभी अशरफ बता रहे थे कि आप पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, तो एकदम से ये थिएटर का चस्का बीच में कैसे लगा? मैं 95 में बॉम्बे आया था, मुंबई आया था काम के सिलसिले में, तभी मैं अशरफ से मिला था। उसके बाद मुझे पता चला कि बीकॉम की डिग्री सिर्फ सफिशिएंट है नहीं। तो मैंने फिर आई वेंट बैक टू बड़ौदा, फिर पढ़ाई की, फिर जाके कुछ बीच में मैन ऑफ गुजरात जैसा कुछ हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है यार, मुझे अपनी एक फ़ोटो छपवानी है किसी मैगजीन में। A&M एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करके एक मैगजीन। हाँ। तो उसके लास्ट पेज पर मॉडल वॉच हुआ। हाँ, बिल्कुल राइट। तो मैं अपने जब आई यूज्ड टू सब्सक्राइब टू दैट मैगजीन, तो जब पढ़ता था तो लास्ट में मुझे भी मन होता था कि यार अपनी भी एक फ़ोटो यहाँ पर छपनी चाहिए।
तो मैंने कहा चलो चलते हैं मुंबई, मॉडलिंग करते और एक फ़ोटो छप जाए तो वापस आ जाएंगे और काम पे लग जाएंगे। तो वो फ़ोटो आज तक छपी नहीं, इसलिए यहाँ पर हूँ मैं। लेकिन वहाँ से लेकर शुरुआत सब कुछ की, मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग तो हो नहीं पा रही, एक्टिंग हो नहीं पा रही है, कैमरा के सामने सीटी गुल हो जाती है। फिर वहाँ से गुजरते गुजरते थिएटर तक पहुँचे थे। थिएटर तक पहुंचे थे। हर एक्टर के टाइम जब आते हैं ऐसे तो थोड़े स्ट्रगलिंग के टाइम होते हैं, स्ट्रगल बहुत देखी है आपने भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नज़दीक से उनको उस ज़माने में किसी और ने देखा, उनकी बात आपसे करवाते हैं। માનો મારતા 1 વર્ષ બહુ સારી રીતે રહ્યો. અમને ગાર્ડન ફરવા જતા હતા સાથે. ખાવાનું બનાવતો તો ફર્સ્ટ ક્લાસ ખવડાવતો તો, और डांस भी करतो तो, અને बहुत मेहनतू था. मेरे घर रहने की इच्छा थी, पर रहने दूर पड़तो तो अंधेरी, એટલે अंधेरी रहने को सिर्फ हुआ.